हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर गजनी के गवर्नर की क्या तालिबान के साथ है दोस्ती। जी हां दोस्तों, काबुल पहुंचते ही अफगानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। बड़ी लेटेस्ट खबर आ रही है, बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों। इसके साथ ही अगली खबर में बताएंगे आपको, जहां पर पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स पर डिसएंगेजमेंट को पूरा कर लिया गया है दोस्तों। यानी भारत चीन की सेनाएं पुराने बेस पर लौट चुकी हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे हम आपको। साथ ही बताएंगे कितने स्टेप ये लोग पीछे हटे हैं दोस्तों। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर गजनी शहर पर तालिबान का बड़ा कब्जा। जी हां दोस्तों, पूरी तरीके से गजनी शहर को कब्जा लिया है तालिबानियों ने। मात्र 130 किलोमीटर दूर है काबुल से तालिबान। बड़ी खबर, कभी भी तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है क्योंकि पूरा डिफेंस सिस्टम और पूरे नेता लीडर काबुल में रहते हैं दोस्तों। ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर अब खुद इमरान खान ने जो बाइडेन की कॉल को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा इमरान खान ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर दुनिया में उठी है पाकिस्तान तालिबान पर प्रतिबंध लगाने की मांग, जिसके बाद भारत पर आग बबूला हुआ इमरान सरकार और दे डाली बड़ी धमकी। बताएंगे क्या कहा इमरान खान ने दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका पर भी बरसा इमरान खान, कहा पाकिस्तान को समझा कचरा उठाने वाला। जी हां दोस्तों, भारत की खातिर हमने छोड़ा है। बताएंगे दोस्तों कैसी बातें कही गई है इमरान खान की तरफ से, किस संदर्भ में, वो भी अमेरिका को दोस्तों बताएंगे। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर भारत सरकार ने जवाब में कहा है दोस्तों कैसे तालिबानी कहर से बचेंगे अफगानी हिंदू और सिख। बताएंगे क्या कहा भारत सरकार ने। साथ ही दोस्तों बताएंगे आपको जहां पर 15 अगस्त से पहले दिल्ली से जम्मू तक में मल्टी टेरर अलर्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों। बड़ा आतंकी हमले की साजिश की चेतावनी मिली है दोस्तों। बताएंगे खबर क्या है। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर इस राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है दोस्तों। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम, तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमेशा की तरह मानते हैं कि हमारे भारतीय सेनाओं में वो ताकत, शौर्य, बल, क्षमता है दोस्तों जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और योगी जी ही होंगे अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गजनी के गवर्नर की तालिबान के साथ दोस्ती। काबुल पहुंचते ही अफगानी सेना ने कर लिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबान ने अब 10वीं प्रांतीय राजधानी गजनी पर भी कब्जा जमा लिया है दोस्तों। गजनी की काबुल से दूरी मात्र 150 किलोमीटर है दोस्तों। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि तालिबान आतंकी जल्द ही काबुल पर भी चढ़ाई कर सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अफगानी सरकार के तालिबान के साथ सुलह की कोशिशों का भी कोई परिणाम नहीं निकला है। जी हाँ दोस्तों, इस बीच तालिबान से जान बचाकर भागे गजनी के गवर्नर दाऊद लगमनी, उनके डिप्टी और कुछ अन्य अधिकारियों को अफगानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। बड़ी खबर, अफगान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मीरवाइज इस्तानी कजई ने बताया है कि अफगान सुरक्षा बलों ने मैदान वर्दक प्रांत में गजनी के गवर्नर दाऊद लगमनी, उनके डिप्टी और कुछ अन्य स्थानीय अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने तालिबान के साथ साठगांठ करके गजनी पर आतंकियों का कब्जा होने दिया। गजनी अफगानिस्तान का बड़ा शहर और तालिबान के इस पर कब्जा होने के बाद अफगान सरकार और सेना के मनोबल पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबान ने गजनी पर कब्जे के बाद प्रांतीय गवर्नर दाऊद लगमनी और राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख को काबुल जाने की अनुमति दी थी। हालांकि उनको छोड़ने से पहले आतंकियों ने गवर्नर के अंगरक्षकों को कथित तौर पर निहत्था कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर, अगर आप भी मानते हैं कि तालिबानी जिस प्रकार से इतने सारे प्रांतों में कब्जा कर चुके हैं दोस्तों, ऐसे में कहीं ना कहीं कोई मुखबरी जरूर है दोस्तों जो तालिबान का साथ दे रहा है और अफगानी सेनाओं से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ऐसे में तो अभी ये बात कमेंट में अफगानी सरकार के लिए जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने भाइयों को लगता है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो बड़ी खबर आ रही है भारत और चाइना के डिसएंगेजमेंट को लेकर, जहां पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स पर डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया गया है दोस्तों। भारत चीन की सेनाएं पुराने बेस पर लौट गई। बता
दें, केंद्र सरकार ने बताया कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स इलाके में चीन और भारत की सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दोस्तों यहां से भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं अपने पुराने परमानेंट बेस पर लौट गई हैं। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा है कि गोगरा हाइट्स क्षेत्र से दोनों पक्ष पीछे हट गए हैं और यह इलाका बीते साल हुए भारत चीन गतिरोध से पहले जैसा था अब उसी स्थिति में आ चुका है। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, अगर आप ये मानते हैं कि चाइना कुछ ही समय के लिए पीछे गया है दोस्तों और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी औकात जरूर दिखाएगा वापस आकर के, तो आप भी अपने भारतीय सेनाओं को कमेंट के माध्यम से अलर्ट मोड पर ही रहे इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर गजनी शहर पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान सरकार ने अपना हार देखते हुए सत्ता साझा करने का प्रस्ताव दिया है तालिबानियों को। जी हां दोस्तों बता दें कि तालिबानियों का कब्जा देखते हुए अमेरिका भी इस चिंता में आ गया है। दोस्तों उसकी चिंताएं बढ़ गई हैं कि तालिबान कहीं 90 दिनों के अंदर काबुल पर अपना कब्जा न जमा ले, जिसके बाद वहां सत्ता भी गिर सकती है। दोस्तों इसके बाद से अफगानिस्तान सरकार ने सुलह की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। दोस्तों कतर में तालिबानियों से बातचीत कर रहे सरकारी अधिकारियों ने जंग खत्म करने के लिए सत्ता साझा करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अफगान सरकार तालिबानियों को सत्ता में साझेदारी बनाना चाहती है ताकि वो देश में जंग खत्म कर दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं ये ऑफर करना अफगानी सरकार को लगता है कि हम हार जाएंगे दोस्तों, तभी कहीं ना कहीं सरकार तालिबान को सत्ता साझा करने की बात कर रही है। दोस्तों आपके इस पर क्या विचार विमर्श होंगे दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अफगान सरकार के अधिकारियों को तालिबान ने बनाया बंदी, अमेरिका ने निंदा करते हुए कहा कि तुरंत रिहा करे। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ ही देश के सरकारी अधिकारियों को भी बंदी बना लिया है दोस्तों, जिसे लेकर अमेरिका ने कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज कराई है। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी करके कहा है कि हम ANDSF यानी अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के अधिकारी, नागरिक नेताओं सहित अफगानिस्तान सरकार के सभी अधिकारियों को तालिबान द्वारा गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हैं। साथ ही हम तालिबान से अफगान सरकार के सभी अधिकारियों की तत्काल रिहाई करने का आग्रह करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बात न करने पर बिफरे इमरान खान, कहा मुझे जो बाइडेन के कॉल का कोई इंतजार नहीं। बता दें पाकिस्तान के PM ने अब खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं सुनता रहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुझे कॉल नहीं किया है, ये उनका मामला है, ऐसा नहीं है कि मैं उनके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। इमरान खान का ये बयान पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि जो बाइडेन पाकिस्तान की उपेक्षा जारी रखते हैं तो पाकिस्तान के पास अन्य विकल्प भी हैं। यूसुफ ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतने महत्वपूर्ण देश के PM से बात नहीं की है। अमेरिका खुद कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले में महत्वपूर्ण है, हमें बार बार बताया गया है कि कॉल की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि दिक्कत कहां आ रही है। लेकिन दिक्कत कहीं भी हो, अगर जो बाइडेन ने इमरान खान को फोन नहीं किया तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान होगा तो अमेरिका का। जिसके बाद अब खुद इमरान खान फ्रंट पर आकर के दोस्तों ये बात कही है उन्होंने कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका अपना मसला है, मुझे कॉल करे या ना करे। ऐसे मगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं भीगी बिल्ली बन करके इमरान खान ने यह बयान दिया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों कितना फर्क पड़ता है दुनिया जानती है। ऐसे में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो दुनिया में उठी पाकिस्तान तालिबान पर प्रतिबंध की मांग, जिसके बाद भारत पर आग बबूला इमरान सरकार। बता दे अफगानिस्तान में खूनी हिंसा कर रहे तालिबान पाकिस्तान की नापाक जोड़ी के खिलाफ दुनिया भर में ट्विटर पर आवाज उठाए जाने से पाकिस्तान भड़क उठा है दोस्तों। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत और अफगानिस्तान पर फर्जी सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के बड़बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने कहा कि देश के खिलाफ भारत से सूचना युद्ध चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी NSA का ये बयान ऐसे समय पर आया है दोस्तों जब ट्विटर पर सैंक्शन पाकिस्तान हैशटैग के साथ करीब 8 लाख बार ट्वीट किए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप पाकिस्तान की इस बौखलाहट को समझ ही पा रहे होंगे दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर
लेकर अमेरिका पर बरसे इमरान खान, कहा पाकिस्तान को समझा कचरा उठाने वाला, भारत की खातिर छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो जो चीन चाहता है वही करने को मजबूर हो गया है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अपने इस अफसर को ड्रैगन के दबाव से हटाया गया है। बता दे, चीन की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पाकिस्तान ने अपनी नीति में अहम बदलाव किया है। दोस्तों, बताया जाता है कि ऐसा उसने चीन को खुश करने के लिए किया है। पाकिस्तान में किए अपने निवेश और वहां तैनात अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन की चिंताएं हाल ही में बढ़ गई हैं। दोस्तों, खासकर हाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना के तहत बन रहे एक बांध पर हुए हमले के बाद उसने बेलाग ढंग से पाकिस्तान को अपनी ये चिंताएं बताई हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो भारत के सबसे बड़े दुश्मन की हालत खस्ता है। दोस्तों, ज्यादातर पनडुब्बियां खराब है, सिर्फ 2 के भरोसे है पाकिस्तानी नौसेना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे वक्त से चौपट पड़ी है, जिसका सीधा असर उसके रक्षा क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी नौसेना की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों, इसकी वजह से उसकी पुरानी पनडुब्बियां जो अब समुद्र में चलने योग्य नहीं रह गई हैं, ऐसे में उनको अपग्रेड या फिर रिपेयर किया जा रहा है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी नौसेना की 5 में से 3 पनडुब्बियों को तकनीकी खामी या फिर मिड लाइफ रिफीड की आवश्यकता के चलते ड्यूटी से हटा दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में सिर्फ 2 ही पनडुब्बियां सक्रिय रूप से ड्यूटी पर है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना इससे काफी ज्यादा मजबूत है, जहां उसके पास अभी 15 परंपरागत पनडुब्बी और 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये सब सक्रिय भूमिका में समुद्री सीमा की रखवाली कर रही है। इसके अलावा 24 पनडुब्बियों को खरीदने की योजना बनाई जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान का भारत से कहीं तक कोई कंपेयर नहीं है दोस्तों, तो आप भी राय सुझाव जरूर दीजिएगा इमरान खान को। अगली खबर की बात करें तो आखिर कैसे तालिबानी के कहर से अफगानी हिंदू और सिख बच पाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने दिया इस सवाल का जवाब। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि तालिबानी कहर से अफगानी हिंदू और सिख कैसे बच पाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि पिछले साल काबुल में स्थित दूतावास ने हिंदू और सिख समुदाय के 383 सदस्यों को अफगानिस्तान से भारत आने में मदद की थी। उन्होंने कहा, काबुल में हमारा मिशन अफगान हिंदू और सिखों के साथ संपर्क में है और हम उन्हें हर जरूरी सहायता सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबानियों के कब्जे के बाद ये सुनिश्चित है दोस्तों कि हिंदू और सिखों की जान खतरे में है, क्योंकि मुस्लिम अफगानियों को तो तालिबानी सिर्फ पकड़कर बंदी बना रहे हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं तालिबानी अपने तरीके में अपने ढंग में उनको ढाल रहे हैं, क्योंकि वो उनके समुदाय के हैं। लेकिन हिंदू और सिख समुदाय का जान खतरे में। ऐसे में दोस्तों, भारत ने उनके जान को बचाने के लिए बड़ा सुझाव दिया है। आपको क्या लगता है? ऐसे में दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो तालिबान के खिलाफ अफगानी सेना की बड़ी नाकामी पर भड़का अमेरिका, बोला हमने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुकूमत और अफगान सेना के पीछे हटते कदमों से अमेरिका बहुत निराश है। अमेरिका ने पिछले 2 दशकों में अफगानी नेशनल आर्मी को हथियार और ट्रेनिंग देने में अरबों रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद भी अफगान सेना अपने से कहीं कम प्रशिक्षित तालिबानी लड़ाकों के आगे घुटने टेकती जा रही है, जिसको लेकर अमेरिका बहुत परेशान है दोस्तों। उन्होंने अफगानी सेना और अफगानी सरकार को लताड़ा है दोस्तों, ये सारी बातें कहकर और कह दिया है कि हम कोई मदद अब नहीं करने वाले, हमने ट्रेनिंग प्रशिक्षण दी है, आप उसका इस्तेमाल करके तालिबानियों से खुद लड़ना सीखे। दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन के इस बात का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि खुद अफगानी सेनाओं को लड़ना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो भारत को लद्दाख में उलझाकर खुद को हिंद महासागर में मजबूत कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच चीजें पिछले 1 साल से अधिक से ठीक नहीं है दोस्तों। चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ शुरू करने के बाद से दोनों देशों की सेना आमने सामने है। हालांकि भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अभी तक बहुत साफ नहीं बता रहे हैं कि चीन क्यों भारतीय क्षेत्र में दखल देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि हिंद महासागर में भारत को समुद्री प्रभाव बढ़ाने से रोकने के लिए चीन भारत को लद्दाख में उलझाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो विदेश मंत्रालय का कहना है अफगानिस्तान से खुद निकले भारतीय नागरिक सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।
की। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच भारत अपने नागरिकों को वहां से निकलने जाने की सलाह दे चुका है, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को बताया गया कि नागरिकों को कमर्शियल साधनों से खुद निकलने को कहा है। सरकार की ओर से निकासी की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं की गई। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, इस संकट की घड़ी में कहीं न कहीं भारतीय सरकार को अपने भारतीय नागरिकों को निकलवाने के लिए पूरी मदद करनी चाहिए दोस्तों, पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप भी ये बात कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा ताकि अपनी केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचे दोस्तों, और अपने भाइयों को बहनों को जो अफगान में फंसे हुए दोस्तों उनकी मदद हो सके। तो कमेंट और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों भारी मात्रा में, ताकि हर कोई अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। इस कमेंट के माध्यम से चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर तो नौसेना ने किया नवीनतम एयरक्राफ्ट कैरियर का सफल परीक्षण। चीन की किलर मिसाइल का जवाब दिया गया है। बता दें, अमेरिका के सबसे नए और सबसे आधुनिक न्यूक्लियर कैरियर का तीसरा और अंतिम फुल शिप शॉक ट्रायल रविवार को पूरा हो गया है दोस्तों। ये ट्रायल फ्लोरिडा के तट पर चल रहा था। इससे पहले 16 और 18 जुलाई को ट्रायल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिए ट्रायल पूरी तरीके से कामयाब रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कांग्रेचुलेशन अमेरिका फॉर सक्सेसफुल ट्रायल के लिए जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो इस बार आजादी का जश्न होगा और भी ज्यादा खास, क्योंकि अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया जाएगा अब तक का सबसे बड़ा भारतीय तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल भारत के आजादी का जश्न और ज्यादा खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमेरिका में एक प्रमुख भारतीय प्रवासी संगठन 15 अगस्त को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा फहराएगा दोस्तों। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट 15 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराने के साथ शुरू होने वाले दिन भर के समारोह की मेजबानी करेंगे दोस्तों। देखने वाला नजारा होने वाला है। और अमेरिका में जिस प्रकार से भारत का झंडा टाइम्स स्क्वायर पर फहराया जाएगा दोस्तों, वो भी अब तक का सबसे बड़ा झंडा। ऐसे में अगर आप भी कहीं ना कहीं अपने दिल में खुशी जताते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो जर्मनी ने अफगानी नागरिकों के निर्वासन को निलंबित कर दिया है दोस्तों। जर्मनी और नीदरलैंड्स ने अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के कारण अफगानों को अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दी है, जो राजनीतिक शरण लेने में विफल रहे हैं। जर्मन गृह मंत्रालय ने बुधवार को DW को बताया कि अफगानिस्तान में अस्थिर सुरक्षा स्थिति के कारण अफगान नागरिकों को निर्वासन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ तालिबान तेजी से देश पर नियंत्रण हासिल कर रहा है और अब तक कई प्रांतीय राजधानियों समेत देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की ओर, जहाँ पर इतिहास रचने को तैयार है UAE। जी हाँ दोस्तों, अबू धाबी में तैयार हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मरीन एक्वेरियम। जी हाँ दोस्तों, UAE दुनिया में सबसे अलग करने के लिए जाना जाता है। चाहे तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हो या फिर अब दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम। जी हाँ, अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनने जा रहा है दोस्तों। सी वर्ल्ड पार्क्स एंड एंटरटेनमेंट के साथ पार्टनरशिप में अबू धाबी मिरल ने बुधवार को सी वर्ल्ड अबू धाबी मरीन लाइफ थीम पार्क और यस आइलैंड के नए मेगा डेवलपमेंट के निर्माण प्रगति की घोषणा कर दी है दोस्तों। मरीन लाइफ थीम पार्क जो दुनिया के सबसे बड़ा और विशाल काय मरीन एक्वेरियम के साथ ही नए यस सी वर्ल्ड रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर की सुविधा के लिए भी तैयार है। ऐसे में कांग्रेचुलेशन UAE जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो 15 अगस्त से पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक मल्टी टेरर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने जारी कर दी है चेतावनी। बता दे 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच खुफिया एजेंसियों को आतंकियों के बड़े प्लान के बारे में पता चला है दोस्तों। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए राजधानी समेत अन्य राज्यों को अलर्ट कर दिया है। एजेंसियों ने अलर्ट जारी करके कहा है कि जैश और लश्कर के आतंकी देश में बड़ा हमला कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सरकार ने आसान कर दिए हैं आपके बाइक से जुड़े 2 नियम। आपको बता दें किस पर क्या असर होने वाला है। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि उसने बैटरी और मेथनॉल तथा एथनॉल से चलने वाले वाहनों के परिचालन को सुगम बनाने के लिए 2 योजनाओं को संशोधित किया है। मंत्रालय ने 5 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा है कि रेंट अ कैब स्कीम 1989 और रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम में संशोधन किए हैं। इन वाहनों को परमिट की आवश्यकता से
से छूट के कारण मंत्रालय को 2 योजनाओं को लागू करने को लेकर कुछ राज्यों की तरफ से प्रतिवेदन मिले थे। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर, अगली खबर की बात करें तो बिना चर्चा के आरोपों पर केंद्र का विपक्ष पर पलटवार। यूपीए ने हर 4 मिनट में एक विधेयक पारित किया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि अराजकता हमेशा उनका एजेंडा रहा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान हुआ कामकाज को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तमाम व्यवधानों के बावजूद राज्यसभा में इस सत्र के दौरान हर दिन पारित होने वाले बिलों की संख्या 2014 के बाद दूसरी बार सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तरफ तो 15 अगस्त पर सुरक्षा के मद्देनजर बंद रहेगी मेट्रो की पार्किंग। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो एक दिन पहले यानी शनिवार को सुबह 6 बजे से रविवार 15 अगस्त तक यात्रियों के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं होने वाली। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बंगाल में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। दोस्तों फिलहाल नहीं चलेगी लोकल ट्रेन, ममता बनर्जी ने किया इसको लेकर बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही राजस्थान से खबर, राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। गहलोत सरकार ने लिया इसको लेकर बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं से 50% क्षमता के साथ स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की परमिशन भी जरूरी होने वाली है। दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।